हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक हम देखेंगे कि जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, ठीक है, आपके साथ बुरा व्यवहार करा या अभी भी कर रहे हैं। वैसे तो ये है कि जिन्होंने पास्ट में आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी डी वैल्यू करी, क्या उन लोगों को एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का? क्या वो पछता रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से? और क्या वो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं? और अगर वो आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं, तो क्या आपको फिर से उनके साथ रिकनेक्शन में आना चाहिए? आपको उन्हें माफ़ करना चाहिए? या ये सब एक दिखावा है? ये माफ़ी, ये अपॉलॉजी, ये रियलाइजेशन, ये पछतावे, ये सब एक अभी भी दिखावा है। अभी भी वो लोग नहीं सुधरे हैं। तो जो भी एनर्जीज आएंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरी 2-4 सोल सिस्टर्स हैं जो यही जानना चाहती हैं कि दीदी, अब अपॉलॉजी आ रही है, सामने से हमसे सॉरी बोला जा रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में वापस से लाएं? क्योंकि इंट्यूशन नहीं मान रही है और कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन करता है इंट्यूशन को रखे साइड पे और फिर से रिकनेक्ट हो जाएं। तो आप इसके लिए हमें क्लैरिटी दीजिए। तो आज की रीडिंग में मैं फॉर श्योर इस चीज़ में क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश करूंगी। उससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, आप व्हाट्सएप पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ़ोन मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉल कीजिएगा। अभी बुकिंग्स फुल चल रही हैं, सो हो सके तो 2-4 दिन में अपना अपॉइंटमेंट लीजिएगा। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, किसी की हेल्प होगी। और मेरा जो दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, उसको भी जाके एक्सप्लोर कीजिए। आज अष्टमी है, तो अभी तो मैं सुबह सुबह ये रीडिंग बना रही हूँ, इसके बाद मैं प्रसाद वगैरह बनाऊंगी, तो उसके बाद वो रीडिंग, अष्टमी की जो रीडिंग है, अष्टमी की जो गाइडेंस है या कोई मंत्र कुछ भी जो मुझे चैनलाइज होगा, वो मैं अपने दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर पर अपलोड कर दूंगी। तो उस अष्टमी की वीडियो को ज़रूर देखना। वहाँ पे मैंने अपने घर की खेतरी माता के भी आप सबको दर्शन करवाए हैं, तो आप उनके भी दर्शन ज़रूर करना, ठीक है। वहाँ पे मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे रीडिंग लाती हूँ। और इस बार इतना संयोग है कि मंगलवार को ही नवरात्रि शुरू हुए थे और मंगलवार को ही अष्टमी है। कितना अच्छा संयोग है ये। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, पास्ट में आपकी कदर नहीं करी, आज जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को उनकी कदर हो रही है? क्या उन लोगों को आपकी कदर हो रही है? पहले ही 2 कार्ड्स, टावर और टेम्परेंस। वृश्चिक राशि, धनु राशि, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, मकर, वृषभ और कन्या राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये राशियां आपकी हो सकती हैं। टावर मोमेंट। आपकी जिंदगी में ऐसी तबाही, ऐसा मंजर खड़ा करने वाले लोग, जब आपका समय बुरा, तो ये देखिए आपको छोड़ के जाना, आपको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी ना देना। दोनों कार्ड्स में कितनी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी है कि करियर को लेके, पैसे का इशू, यहाँ पे नेगेटिविटी भी देख रही हूँ मैं, ब्लैक रिचुअल के। मतलब इस हद तक आपका दिल दुखाया, इस हद तक समाज में कि आप इस एनर्जी में आ गए। सब कुछ जल जाना, देख रहे हो, बिल्डिंग में आग लगनी, लोग छत से कूद रहे हैं। मतलब कि आपने अपने आप को मरने तक का कितनी बार किया। इस तरीके से टावर मोमेंट आपके जीवन में इन लोगों की वजह से खड़ा हुआ। और इसी एक कार्ड से बता दो कि आज ये आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं। आज ये आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं। जिन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसी एनर्जी सेंड करी कि आप जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ सी बात है। ऐसी एनर्जी से आप लोगों ने डील किया है, जिनके पीछे आप भागते थे, बट ये लोग आपको वैल्यू नहीं करते थे। इन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? पैसा। पैसे को ज्यादा महत्व दिया।
आपकी फीलिंग्स को आपको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अगर टावर मूवमेंट आपने फेस करा है ऐसे लोगों की वजह से कि आप मरने मारने पे आ गए, तो फिर क्या डिटेलिंग करनी। जाहिर है बहुत ऐसी बड़ी चीज़ें रही होंगी। कौन अपने शौक से अपना जीवन ख़त्म करना चाहता है? आखिर ऐसे कोई दुख दर्द आपको मिले हैं, ऐसी कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ थ्रो हुई है कि आपने अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करी या ऐसा सोचा? ओह माय गॉड, देखिए डेविल, किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक नेगेटिविटी भी बहुत करी है यहाँ पे, जो आपसे बैलेंस करना चाहता है अब रिलेशनशिप। इसने ऐसी नकारात्मक क्रियाएं तक करी हैं, गौर से देखिए। नीचे ये कपल खड़ा है जंजीरों में बंधा हुआ, आपके प्यार को बांधा गया है। इन लोगों ने, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपके प्यार को, आपके पर्सन को बांधा है, आपसे छीनने की कोशिश करी। और इस राक्षस के सिर पे पैसा, आपसे पैसा छीनने की कोशिश करी, आपसे प्यार छीनने की कोशिश करी। नॉट इवन आपका पर्सन, वो सभी लोग छीनने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा सोचते थे, और अभी भी इनके मन में ये चीजें हैं। आप कार्ड्स देखिए, जिन्होंने आपका धोखा दिया अभी भी इनके मन में कहीं ना कहीं, बेशक अब ये बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी कोई ऐसी चीजें हो जाती है तो इनको रियलाइज हो जाता है कि हमने गलत किया, बट अभी भी कहीं ना कहीं डीप इनटू द माइंड आप एनर्जीज देख रहे हैं, ब्लैकिश देख रहे हैं एनर्जी। अभी भी ये यही चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बैलेंस को कैसे हिलाया जाए, फिर से आपको इस एनर्जीज में कैसे लाया जाए। और जाहिर है आपकी जिंदगी को डिसबैलेंस करने के लिए इन्हें आपके साथ तो बैलेंस में आना ही पड़ेगा ना। इन्हें आपको यकीन तो दिलाना ही पड़ेगा कि ये पछता रहे हैं गलत चीजें करके। अभी भी इनकी डेविलिश एनर्जी कहीं ना कहीं इनके अंदर हावी है, क्योंकि आई थिंक ये अब आपकी बैलेंसिंग लाइफ को ना बैलेंस में होता हुआ देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप हर तरफ से बैलेंस में। आप ये देखिए, फ्लावर्स हैं, एंजल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, पीछे सन है, इसके विंग्स लगे हुए हैं इस फीमेल के। आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं। जिंदगी आपकी रंगों से, फूलों से भर रही है, और आप बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को। मतलब आपने ना टू द पॉइंट अब रिलेशनशिप रखनी शुरू कर दी है। आपने मरना छोड़ दिया लोगों के पीछे। साफ सी बात, आपने को इतना पता चल गया कि किसको प्याले में कितना सर्व करना है, ये अब आपको पता चल चुका है, क्योंकि आप थक चुके हैं इन लोगों की ऐसी एनर्जीज को डील करते करते। और कहीं ना कहीं ये जो लोग अब आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं ना, ये जो लोग अब माफी चाहते हैं, देखो अभी तक माफी का तो कोई कार्ड आया नहीं, बट हाँ अंदर ही अंदर ये अब फील कर रहे हैं चीजें। तो पता है क्यों? क्योंकि यही टावर मोमेंट कहीं ना कहीं ये लोग फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये डेविलिश एनर्जी कहीं ना कहीं ये बैकफायर हुए इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज को ये कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, तो मैं आज हीलिंग दे देती हूँ कि पहले तो मेरे इस चैनल को, मेरी वीडियोस को, और मुझे देख के कोई नेगेटिव एनर्जीज कोई भी सेंड करा है तो सेंड इट बैक टू इट्स सेंडर इमीडिएटली, सेंड इट बैक टू इट्स सेंडर इमीडिएटली। अभी के अभी वो सभी नेगेटिव क्रियाएं गलत लोगों के पास, उन्हीं के ही पास जाएं वापस। मेरे इस चैनल पे, मेरी वीडियोस पे किसी भी नेगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी ब्लैकिश और नॉनसेंस एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स है, जो मेरे सोल ब्रदर हैं, सोल सिस्टर्स हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है तो उनके भी ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो रिटर्न टू सेंडर हो और बैकफायर हो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग आपके हाथ में पैसा नहीं देखना चाहते थे, अब वो भर भर के आपके हाथों में पैसा देख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जरूरी नहीं कि क्वीन है तो आप फीमेल ही हैं, अगर आप मेल भी देख रहे हैं। जस्टिस, यही तो न्याय है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। तुला, मिथुन और कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस। तुला की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ, मकर राशि में बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लास्ट कार्ड प्लस बॉटम ऑफ द डेक, देन वी विल डू डिटेल रीडिंग। ये आना चाहते हैं गाइज, ये अंदर से इनका बहुत मन है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बुरी तरीके से आपके साथ वापस रखना चाहते हैं, लेकिन द मून की एनर्जी, अभी भी इन्होंने आपकी बुराई करना, पीठ पीछे आपकी बातें करना नहीं छोड़ा है। गाइज, इनको
आना है आपके पास, ये एज अ सोलमेट आपके पास आना चाहते हैं, फिर से अपने हाथ में प्यार भरा एक कप लेके आना चाहते हैं कि आप इनको पुरानी बातें भूल के माफ कर दें और इनको फिर से इनकी लाइफ में इनके साथ आप रख रखाव करें। ये लोग जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा ऐसा बांधा, आपको खून के आंसू रुलाए एक समय पे, ठीक है। तो न्याय क्या हो रहा है कि अब इनकी लाइफ में ये बर्डन भोग रहे हैं, ऐसा बर्डन भोग रहे हैं ये अपनी लाइफ में, इनको ऐसी नेगेटिविटी हो रही है, इनके घर में कलह कलेश मचे हुए हैं और आने वाले समय में भी भैया इनका फ्यूचर कुछ खास इतना अच्छा दिख नहीं रहा। बट इट्स नॉट अ फ्यूचर रीडिंग, मैं सिर्फ रीडिंग यहाँ पे कर रही हूँ कि आपको इनको माफ करके वापस से रीयूनियन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो जवाब तो मैं आपको बता दूं कि नो, क्योंकि अभी भी ये नहीं सुधरे हैं, अभी भी स्टिल दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू। अभी भी ये देखिए मून है, कार्ड का मतलब बताओ, मून मतलब चांद, और यहाँ क्या है, सूरज। मतलब ये है क्या और दिखाते क्या है। 2 से 3 लोगों, 2 से 3 लोग, ये लोग नेगेटिव रिचुअल्स करते हैं, वाटर मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं, देखिए आप कितने सैड हैं, आपको कई बार गुस्सा भी आता है ऐसी एनर्जीज पे, बट चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। कितने सैड है, ये आपका तमाशा देख रहे हैं। लोमड़ी, सियार, बिच्छू, इस तरीके के ये लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त बदला है, आपका वक्त चल गया है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं या कर रही हैं, सोलमेट्स आप अट्रैक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में चेंजेस देख के ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आके फिर से आपकी लाइफ को कैसे डिसबैलेंस किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लटक गए हैं आपकी ग्रोथ को देख के, कहीं ना कहीं ये बहुत सोच विचार में चल गए हैं कि ये इंसान कैसे हमारे से बाहर जाके अपने जीवन में खुशियां ढूंढ सकता है या ढूंढ सकती है, ये इंसान अपनी दुनिया कैसे खड़ी कर सकता है और कैसे खड़ा कर सकती है। जैसे आप एक लिखवा के आए थे ऊपर से एक अल्टीमेटम कि आपने इन्हीं की गुलामी करनी है, इन लोगों को ये लगता है, ठीक है ना। अब इनको लगता है कि आपके साथ रहने में इनकी विशेष पूरी होंगी, आपके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। भाई अगर इतना ही पॉजिटिव उनको पता है कि आप हो, तो फिर इस तरह की ये वाली फीलिंग्स क्यों है इनके मन में। प्रॉपर अच्छे बन जाए ना, फिर प्रॉपर ही सोलमेट्स की एनर्जी में आ जाए, फिर वापस से डिसबैलेंस क्यों करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपको ऐसे ही एनर्जी में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके हो सकता है पास्ट लाइफ कार में कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हों। तो ऐसे लोगों को क्या माफ करना जो अभी भी आपके हाथ में पैसा नहीं देख सकते, आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते। क्योंकि अभी भी ये ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और होगा क्या अब आपके साथ फिर से बॉन्ड रख के, ये आपकी लाइफ को डिसबैलेंस करने ही आना चाहते हैं गाइज। तो मैं तो यही कहूंगी अभी समय नहीं है इन लोगों को माफ करने का, अभी जस्टिस है इन लोगों को इनके और कर्मास फेस करने दो, जब तक ये पूरी तरीके से नहीं इस विचार में आते। जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर 15, हाँ आने वाले से 6 महीने या 1.5 साल के अंदर भी इन लोगों को कोई सद्बुद्धि आएगी। इन लोगों को सद्बुद्धि उस वक्त आएगी जब ये टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आएगा, और जब यूनिवर्स की तरफ से इनको बार बार ये एहसास दिलाया जाएगा कि तुम किसी के लिए कितना बुरा सोच रहे हो। और कितनी बैक बिचिंग, देखो अपने सर्कल में कितनी आपके बारे में बात कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, इनका काम ही यही है। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इनसे, ऐसे उल्टे लटके और ऐसे उल्टा आपको लटकाना चाहते हैं। असल में ना इनको ये दिक्कत है, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, इनको ये दिक्कत है कि भैया हमारे बिना ये खुश कैसे रह सकता है या खुश कैसे रह सकती है, हमारे को इसने प्रायोरिटी देना क्यों छोड़ दिया। क्योंकि उनकी नजरों में आप किसी काबिल ही नहीं थे, आपके अंदर कोई गुण नहीं था, आप बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं थे। और उनको कहीं ना कहीं ये चीज भी लगती है कि आपने उनके बारे में बहुत ज्यादा बैक बिचिंग करी है, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निंदाएं करी हैं, जो कि आपने पास्ट में करी होंगी, लेकिन आप आगे निकल गए ना, आपको ईश्वर की यात्रा समझ आ गई। बट इन लोगों को अभी नहीं आई, इन लोगों को बैलेंस होने में अभी भी कम से कम 1.5 साल लगेगा। कैसे मैं बोल दूं कि इन लोगों को माफ करके फिर से आप रीयूनियन की एनर्जी में आए, कैसे मैं माफ कर दूं? आपको यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में ही रहने को कहा जा रहा है। ये जितनी भी मेरी सोल सिस्टर्स का ये जवाब था, सॉरी जितने भी मेरी सोल सिस्टर्स ने सवाल किया कि दीदी हमारा मन करता है उनको माफ करने का, कर लो माफ, मुझे क्या दिक्कत है। फिर से दिल आप ही के टूटेंगे, फिर से ऐसी रातों को आप आएंगे, क्योंकि ये आ ही आपको डिसबैलेंस करने रहे हैं, क्योंकि ये दूर से आपकी बैलेंसिंग लाइफ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। कार्ड्स ही बार बार यही कह रहे हैं, अच्छे कार्ड्स भी तो आ सकते हैं। एम्परर की एनर्जी में हमेशा जो लोहे के जूते पहनता है, ऐसी एनर्जी में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है कि
भैया जब तक मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है, और ये आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है, हमें इंट्यूशन तो हो ही जाती है ना, चाहे कोई सामने वाला जितना ऐसी एनर्जीज लेके आए, जितना झूठ बोले हम आपके ये हैं वो हैं, पर अंदर की इंट्यूशन तो पता चल जाती है। अब असल में क्या है, पैसा आपके हाथ में, खुशियाँ आपके हाथ में, बैलेंस आपके हाथ में, जो कि ये लोग क्या चाहते थे, ये हो आपके साथ, ये हो आपके साथ। ब्लैक मैजिक की बहुत बहुत मेजर एनर्जीज आ रही हैं, ये आपके साथ हर वक्त आपकी बुराई करना, आपको डिफेम करना, ये हो आपके साथ। कार्ड्स देख रहे हैं अब, ये लोग आपके बारे में अंदर से, अब ऊपर से तो भैया ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, अंदर से आपके लिए ये चाहते हैं। आप खुद कार्ड्स के एनर्जीज देखिए कि आप खून के आंसू रोए, आपकी सक्सेस बन जाए और आप इस तरीके से बर्डन में आ जाओ। ये हो क्या रहा है, ये इनके साथ हो रहा है, ये आने वाले समय में होगा। और उससे भी बड़ी चीज कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। न्याय के देवता शनिदेव आपके साथ जस्टिस क्यों कर रहे हैं? तो अब इस चीज को वापस से डामाडोल करने के लिए ये आपके पास घूम के आना चाहते हैं, ताकि आपकी लाइफ को डिसबैलेंस किया जा सके और फिर से ये लोग सेलिब्रेट कर सके। देखिए ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने आपका दिल दुखाया और अब ये माफी की एक नई वो कर रहे हैं, देखो दो चीजें हैं, एक तो ये आपको फिर से डिसबैलेंस करना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया, दूसरा ये कि हाँ इनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी कि इनको अब शायद आपकी याद आ रही होगी, इनके मन में शायद ये चीजें हो रही होंगी कि यार इतनी तो ये भी बुरा नहीं था, इतना तो इसके साथ भी नहीं था, हमने भी इसके साथ काफी चीजें करी, बट वो कहते हैं ना, लोगों ने मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश करी, पर वो क्या जानते थे कि मैं एक बीज हूं, जितना मुझे मिट्टी में मिलाया गया मैं तो खिल के आगे आया सबके सामने, कि वो क्या जाने कि मैं तो एक बीज हूं। उन्होंने एक बीज को ही मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी, वो बीज पौधा बन के, पेड़ बन के आज खिल रहा है ना। और ये चीज इन लोगों से बर्दाश्त हो नहीं पा रही, तो आपकी जिंदगी में आने के लिए साम दाम दंड भेद सब करेंगे, कोई ना कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग, रोना धोना, ये सब करेंगे। तो कार्ड्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे आपको कि आप ऐसे लोगों को फिर से अपनी लाइफ में एंट्री दें। प्लीज फॉलो योर इंट्यूशन एंड यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको कार्ड्स में साफ साफ दिखा दे कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो किस तरह की एनर्जीज ये फिर से आपके लिए देंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नेगेटिविटी का भी कार्ड है। ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपका दिल दुखाया, ज्यादा नहीं बट 20 to 30% आई एम चैनलाइजिंग इट, इनमें से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया है। कहीं ना कहीं ये लोग 2 से 3 लोग कहीं ना कहीं किसी के पास गए हैं, आपके बारे में पूछा पाछा करवाया है और इनको सामने से ये बोला गया है कि हम इसका ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वो हो गया बैकफायर बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, है ना। इन्होंने खुद से भी कुछ टेक्निक्स करी हैं जो हो सकता है 2-4 दिन के लिए सक्सेसफुल हों, बट अगेन बैकफायर, ठीक है। और यही होता है, आप किसी के बुरे के लिए कुछ करेंगे, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, ऐसे समर्थ लोग तुम्हारे आसपास हैं जो सिद्धि करके किसी का भी कुछ कर सकते हैं, तो भैया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पैसे भर लो कि भाई तुम इतने सिद्धि हो तो हमारे को ईश्वर दिखवा दो, हमारे को ईश्वर के दर्शन करवा दो, हमें इस जन्म बंधन से मुक्त कर दो। ऐसी चीजों के लिए पैसा खर्च करो, दान पुण्य करो। क्या जा रहे हो एस्ट्रोलॉजर के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो, पुछवा रहे हो, कौन से स्विच वर्ड एंजल वर्ड्स के चैंट कर रहे हो, किन चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हो और वेस्ट कर रहे हो। जो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने अपने आप को जब ईश्वर पे छोड़ दिया तो ईश्वर थोड़ी ना कुछ होने देगा भाई। 100 बार समझा के थक गए, पर जो ढीठ लोग हैं वो नहीं मानते। 100 बार मैंने ये चीज और भी टैरो रीडर्स अगर आप देखते होंगे और टैरो रीडर्स, भाई जिसको प्रोटेक्शन मिली है उसको मिली है, उल्टा आप भी प्रोटेक्टेड होइए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, और इस तरह के किसी की लाइफ अगर आगे बढ़ रही है तो उसको फिर से पीछे धकेलना किस तरीके का सुकून मिल जाएगा 2 पल का। उसके बाद जब ये चीजें आपके साथ होंगी, फिर जब वो ईश्वर देखेगा तो इस तरीके की 2 घड़ी के सुकून के लिए कि कोई रो रहा है उसको रोते हुए देख के हमें अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से आप ये सब मत कीजिए। इस तरीके की जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं, जो भी किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज करते हैं, ये आप मत कीजिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। वैसे भी ये साल भी शनि देव का है 2024, ये न्याय का ही साल है, तो शनि देव तो चाहे आप हो चाहे आपके हिडन एनिमीज हो, कोई भी हो, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, मैं खुद के बारे में भी बोल रही हूँ, आपके बारे में भी बोल रही हूँ, जिसने जो चीजें करी हैं उसके हिसाब से उसको फल शनि देव इस साल देंगे ही देंगे। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना फालतू के एनर्जीज में। ओके, सो आज की रीडिंग पूरी हुई। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी।
सो जिनका ये सवाल था कि माफ़ करे या ना करे, तो अभी तो मत कीजिए, अभी उनको और अपना कर्मा भोगने दीजिए और उनको दिल से ये रियलाइज़ करने दीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और कैसे इंसान को खोया। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाय गाइज, जय माता दी।